कथा का हुआ समापन। कथा के नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 10 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है मंगलवार। आज मघा का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शुभ है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है, तो इसका पूरा पूरा कीजिए। करण बालव है, दोपहर बाद 3:11 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:23 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:04 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:37 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:43 और सुबह 9:30। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है कि उत्तर दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट को स्थित मानकर उनसे प्रार्थना करके और फिर ये यात्रा शुरू कीजिए। फिर देखिए यात्रा कितनी सुंदर रहती है, कार्य भी सिद्ध होगा और दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 तक, फिर शाम 7:40 से रात्रि 9 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक हैं। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करने हैं जिसमें सटीक रिजल्ट हमको चाहिए तो इस समय में करें, सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज अपनी सूझबूझ और निर्णय क्षमता से किसी समस्या से बाहर आते हुए दिखेंगे। वहीं वृष राशि वाले किसी पर अति विश्वास कर फंस सकते हैं किसी समस्या में। वहीं मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनको समस्याओं में मिलेगा अपने विश्वसनीय लोगों का साथ और कोई ना कोई नया मार्ग। कर्क राशि वाले आज अपने एफर्ट से मिलने वाले परिणामों से होंगे बहुत प्रसन्न। और सिंह राशि वाले किसी भारी नुकसान से बच जाएंगे, यानी होता नुकसान टल जाएगा। वहीं कन्या राशि वाले निवेश में जल्दबाजी करने से बचें। तुला राशि वाले पा सकते हैं प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी। और वृश्चिक राशि वाले आज पा सकते हैं कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर नई नौकरी, या जिनको नौकरी की तलाश थी वो तलाश भी हो सकती है आज पूरी। ऐसे ही धनु राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिखेंगे और आपका दिन बीतेगा आज आध्यात्मिकता में। और मकर राशि वाले जो व्यापारी हैं उनको व्यापारिक निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करनी है, विशेष करके पार्टनरशिप के मामलों में। कुंभ राशि वाले लेन देन के मामलों में अटके हुए धन वापस पा सकते हैं। और मीन राशि वाले ध्यान रखें कि आपके आचरण से कोई आपका अपना ही व्यक्ति आज आपसे नाराज ना हो जाए, तो सूझबूझ से पूरे दिन को आज निकालें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मानस में तुलसी बाबा ने बहुत ही व्यवहारिक भाषा में मानव मनोविज्ञान, स्वाभाविक भेदता, इन सब की चर्चा की है। संत और असंत यानी कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के भेद के विषय पर भी बहुत ही सुंदर कहा है कि संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। इसका अर्थ ये है कि संत जन दूसरों की भलाई के लिए स्वयं दुख सहन करते हैं और दुर्जन यानी दुष्ट जन जो होते हैं वो दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं कष्ट सह लेते हैं। यानी कष्ट तो दोनों सह रहे हैं, लेकिन एक दूसरों का भला हो जाए इस संकल्प के साथ, और एक चाहता है कि सामने वाले को कष्ट हो, भले इसके लिए मुझे भी कष्ट या पीड़ा सहनी पड़े। अब यहाँ तुलसी बाबा ने संत की तुलना भोजपत्र यानी कि भुर्ज वृक्ष से की है। भोजपत्र का जो वृक्ष होता है जिसकी छाल को उतारा जाता है भोजपत्र प्राप्त करने के लिए, और इस कष्ट से जनता का कल्याण होता है।
और दुर्जन पराई संपत्ति को नष्ट करने के लिए स्वयं कैसे दुख पा लेते हैं, उसकी तुलना ओले गिरकर जो खेत की फसल नष्ट करते हैं उससे की गई है। यानी खुद भी नष्ट हो रहे हैं और फसल को भी नष्ट कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत रखें ताकि ये समझा जा सके कि कौन किस प्रकृति का है और उसी अनुसार उस व्यक्ति से आगे संबंध रखना है या नहीं रखना, ये तय कर सके। तो दर्शकों, अब करते हैं विशिष्ट उपायों पर चर्चा जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान आपको देते हैं और जिन्हें करके असफलता को, अड़चनों को बहुत पीछे छोड़ते हुए आप जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज हनुमान जी के मंदिर में फल और मिठाई अर्पित करें और किष्किंधा कांड और सुंदर कांड का पाठ करें। उसके बाद में मिठाई और फल जो आपने अर्पित किया था वो बच्चों में वितरित कर दें। इसके साथ ही आज आप दोपहर 1:30 पर शिवालय जाएं। वहाँ गुलाब के 27 पुष्प, मसूर की दाल, चंदन का इत्र और फल शिव जी पर अर्पित करके शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ करें। तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही विशेष सुंदर रहेगा, योग कारक रहेगा, ईश्वरीय अनुकंपा रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज के श्राद्ध में पितृ शांति के लिए आप 11 पाठ हनुमान चालीसा का करें। श्री राम जय जय राम इसका संपुट लगाना है और इस संपुट को लगाने के बाद में 40 चौपाइयों पर और फिर पाठ करें। और ये जो इस पाठ को आप करेंगे इसका फल अपने पितृगणों को समर्पित कर दें। इसके बाद आज आप 5 किलो गुड़ और चना, यानी दोनों की सामग्रियों की मिक्स जो वजन हो 5 किलो हो गुड़ चने का, ये बंदरों को खिलाएं और इसका भी जो, इस दान का भी जो फल है वो अपने पितृगणों को दे दें। तो उनका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा और पितृ शांति भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य ने जड़ें जमा रखी हो, हर प्रकार के प्रयास के उपरांत भी जीवन में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही हो, या फिर आपको किसी प्रबल शत्रु ने परेशान कर रखा हो, या फिर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हों, तब भी जब आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, ऐसी किसी भी परिस्थिति में आप शरण लीजिए महाबली हनुमान जी की। इसके लिए घर में ऐसे हनुमान जी का चित्र स्थापित कीजिए जिन्होंने क्रोध में वृक्ष या शिला उठा रखी हो राक्षसों के वध के लिए। नित्य गणेश जी और हनुमान जी का पंचोपचार से पूजन करें। हनुमान जी को घी, गुड़ और तुलसी का भोग लगाएं या फिर गुड़ चना का भोग लगाएं। एक जायफल, 2 लौंग और 2 इलायची भी उनके सामने रखें। भोग में इत्र अवश्य अर्पित करें। फिर अपनी समस्या उन्हें कहकर उनसे शरणागति का आशीर्वाद मांगे और फिर इस अति विशिष्ट मंत्र की 11 माला नित्य करना शुरू कर दें। दर्शकों, कुछ ही महीनों में दुर्भाग्य, समस्याएं, शत्रुता, केस, प्रबल विपक्ष, ये सब आपके जीवन से एकदम से गायब हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप कीजिए, मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। पूरे मन से इसको कीजिए और चमत्कार देखिए। राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए भी ये महामंत्र अपने आप में रामबाण है। नित्य 11-21 माला करते रहें, साल भर बीतते बीतते राजनीति में ऊंचाइयां हासिल होने लगती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो जिन्हें राजनीति में आगे जाना है वो भी इस उपाय को, इस प्रयोग को पूरे मनोयोग से करें। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों के लीवर कमज़ोर हों, पेट संबंधित समस्या रहती हो, खाया पिया ना पचता हो, ऐसी स्थिति में आप जो भी डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं उसे जारी रखें और साथ साथ ईश्वरीय अनुकंपा भी उसमें जोड़ दें, तो तीव्र गति से आपको लाभ होगा। इसके लिए आप यदि स्वयं रोगी हैं तो 11 माला मंत्र जाप नित्य आप खुद कीजिए कुछ दिन तक, हनुमान जी का पंचोपचार से पूजन करके। यदि रोगी कोई और है तो उन्हें लिटाकर उनके पेट पर एक हनुमान जी की ध्वजा रखें, उस पर हाथ रखकर और फिर इस मंत्र का 3 माला का जाप नित्य कुछ दिन करते रहें। धीरे धीरे पेट, लीवर और जो भी संबंधित रोग हैं उनमें बहुत तेजी से आराम आता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम यो हनुमंतम फल फलित दग दगित आयुष परुडाह। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम यो हनुमंतम फल फलित दग दगित आयुष परुडाह। इस प्रकार से इस मंत्र को कीजिए और फिर चमत्कार आप खुद देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज की वो विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं और आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक पंकज जी की। 11 अप्रैल 1996 का जन्म है, सुबह 6:15 चूरू। प्रश्न किया है, करियर किस दिशा में सटीक रहेगा। देखिए पंकज जी, आपका मीन लग्न है, धनु राशि है, दशम यानी कर्म भाव में गुरु और चंद्र का गज केसरी योग है।
इसके साथ ही लग्न द्वितीय और तृतीय भाव की स्थिति दर्शा रही है कि आपको राजनीति, सोशल सर्विस या शिक्षा या धर्म के क्षेत्र से जुड़ना चाहिए, यानी गौशाला इत्यादि करके गौ सेवा भी करें और दूध का व्यापार भी हो जाएगा। इसके अलावा आपके लिए आयुर्वेदिक औषधियों, हर्बल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स का जो सामान होता है वो काम भी सटीक रहेगा। लेकिन पहले आप मंगल के 7 गुना जाप अवश्य करवाइएगा और एक मूंगा पहन लीजिए, क्योंकि ये आपके भाग्य के मालिक हैं और लग्न में बैठे हैं, अस्त हैं, पूरी तरीके से निर्बल हैं। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक विपिन माहेश्वरी जी की। विपिन माहेश्वरी जी का जन्म है 13 अप्रैल 1988, शाम 5:55 का है और अजमेर में इनका जन्म हुआ। प्रश्न किया है राजनीतिक भविष्य बताइए। देखिए विपिन जी, आपका कन्या लग्न कुंभ राशि है, पंचम में उच्च का मंगल है, भाग्य शुक्र का प्रबल होना, सूर्य का उच्च राशि में होना, माला योग की उपस्थिति निश्चित रूप से आपको राजनीति के शिखर तक ले जा सकती है। बस आप एक बुध ग्रह के 7 गुना जाप करवा लीजिए और गले में एक अच्छा सा पन्ने का लॉकेट पहन लीजिए और चंद्र राहु ग्रहण की जो दोष है आपकी जन्म पत्रिका में उसकी शांति करवा लीजिए ताकि बदनामी की योग ना बने। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।